अगर मुज़ाकरात से मामलात तय ना पाए तो फिर हमारी अफगानिस्तान से खुली जंग है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके, भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानियों के जरिए लड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उम्मीद है बातचीत का शाम तक कोई आउटकम आ जाएगा। शोहदा की वजह से हम चैन से सोते हैं, हमारी सरहदें महफूज हैं। पाक अफगान पायदार अमन के क़याम कमीशन पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तानी वफ़द सीनियर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की नुमाइंदगी अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला कर रहे हैं। दहशत गर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ नकलो हरकत रोकने के लिए निगरानी और निगरान निज़ाम कायम करना तरजीही नुक्ता है। मौजूदा क़वानीन और बैनुल अक़वामी वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना शामिल है। तिजारत में हायल रुकावटों की दूरी, मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना और दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करना शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतल्लिक अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा। मरकज़ी क़यादत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने या अपोजिशन में जाने का फैसला करेगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की सूरत में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फैसला भी मुतवक्किल है। MKM में दरार, सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी मैदान में आ गए। रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग दे दी। इजलास से खिताब में कहा, मेरी बात ना मानी तो बहादुराबाद में कारकुनों को इकट्ठा करूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी को चेयरमैन मानता हूं। मजीद कहा कि तुम शख्सियत की बुनियाद पर मेरे कारकुन तकसीम नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने एक बार फिर विफाक की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकारा करार दे दी। कहा, हमें इस्तेमाल शुदा और नाकारा गाड़ियाँ दी गईं। हमें भीख नहीं, हमारा हक चाहिए। हमसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। खैबर जिरगे से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का फैसला इनसे मुशावरत के बगैर नहीं होगा। अब बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे। हमें पाकिस्तानी होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला का कहना था कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। इसमें मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। समंदरी बॉर्डर को महफूज बनाने की कोस्ट गार्ड्स को महफूज बनाना चाहते हैं। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जायज़ा लेना होगा किन वजूहात पर बदअमनी पैदा हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। अफसोस बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। सूबे की जियोग्राफी साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 5 साल बाद बहाल। इस्लामाबाद से PIA की परवाज़ 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने परवाज़ को अलविदा किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। ख़ाजा आसिफ ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा, PIA पर पाबंदी से हुकूमत को बहुत नुकसान पहुँचा। हुकूमत ने PIA का आलमी मयार दोबारा बहाल किया। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाज़ें शुरू की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफाक। मरियम नवाज के जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। PTI की सीनियर क़यादत का अहम इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई सदर जुनेद अकबर और दीगर की शिरकत। इजलास में सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। अमन जिरगे का मकसद दहशत गर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुतफ़िका हिकमत अमली की तश्कील है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत पुलिस फोर्स के शाना बशाना खड़ी है। पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर के बाद फैसलाबाद की फ़ज़ा भी जहरीली। सुबह के औकात में फैसलाबाद का AQI 773 रहा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में 186 AQI के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में तैरते जहरीले ज़रात सेहत के लिए मुज़र करार। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों का शिकार होने लगे। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत में इजाफा। बच्चे और बुजुर्ग शहरी ज़्यादा मुतासिर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फ़ज़ा भी आलूदा। AQI 197 रिकॉर्ड। FBR का टैक्स पॉलिसी बनाने का इख्तियार खत्म। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। IMF के मशवरे पर टैक्स पॉलिसी सिर्फ माहिरीन का शुबा होगा। पॉलिसी ऑफिस ओपन मार्केट और कंसल्टेशन इदारों की खिदमात भी ले सकेगा। अशिया, खिदमात और असासों पर टैक्स पॉलिसी में तरमीम तमाम मुताल्लिका इदारों की मुशावरत से होगी। आइंदा माली साल के लिए आइंदा हफ्ते से टैक्स पॉलिसी मैकेनिज्म की तश्कील शुरू होगी। SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी का मामला। अदील अकबर की डेंगू रिपोर्ट और तिबी बुनियादों पर रुखसत की दरख्वास्त मंजर आम पर आ गई। मेडिकल रिपोर्ट में SP अदील अकबर को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया। डेंगू बुखार के बायस SP अदील अकबर ने 3 रोज़ा तिबी रुखसत की दरख्वास्त दी। SP अदील अकबर ने तिबी रुखसत की दरख्वास्त DIG इस्लामाबाद को इरसाल की थी। मेडिकल रिपोर्ट और रुखसत की दरख्वास्त के बावजूद अदील अकबर को छुट्टी ना मिली। अमरीकी सदर ने रूस के मामले पर चीन से मदद मांग ली। मलेशिया रवानगी से कबल सदर ट्रंप ने त्यारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन वाशिंगटन की रूस से मुतालिक पॉलिसियों में ताउन करे। चीन का ताउन आलमी इस्तेहकाम और बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम हो सकता है। कनाडा ने मायूस किया, कॉर्नी से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। ट्रंप आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी और चीनी वफूद के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने कोलंबिया में माफिया को अपना इत्तेहादी बना लिया है। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने हज़ारों अफराद के इज्तिमा से खिताब में कहा, अमरीकी पाबंदियां इनकी हुकूमत पर झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर लगाई गई। हमने मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ की हैं। कोलंबिया का अपोजिशन रहनुमा और कारोबारी तबका अमरीकी हिमायत से उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी। बहरीन में होने वाले इवेंट में कौमी टीम ने टॉप 8 क्लासिफिकेशन के दूसरे मैच में सऊदी अरब को 3-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मैच कल खेलेगी।